नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस होम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमालय का भूगोलिक विस्तार। हिमालय का भूगोलिक विस्तार महान हिमालय के अंतर्गत आता है। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कल इससे संबंधित हमने महान हिमालय संबंधित ही हमने कुछ पॉइंट्स को नोट्स किया था। आज फिर उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये हमारा इंडिया है और यहां पर मैंने आपको कल बताया था कि भारत के उत्तर पूर्व में यहां पर बिल्कुल एक तलवार की भांति हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जो किन दो नदियों के बीच में है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। और इस हिमालय पर्वत को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिसको हमने कहा था महान हिमालय, दूसरा हमने कहा था लघु हिमालय, तीसरा हमने कहा था शिवालिक। और यहां पर हमने कल महान हिमालय संबंधी बातें पढ़ी थी और इसी महान हिमालय के अंतर्गत आज हम हिमालय का भूगोलिक विस्तार भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए, इस हिमालय पर्वत के अंतर्गत यहां बिल्कुल हिमालय पर्वत के दक्षिण में यहां पर है महान हिमालय, या बोल सकते हैं इसको वृत्त हिमालय, या इसको बोल सकते हैं ग्रेट हिमालयाज, यानी महान हिमालय, वृत्त हिमालय या ग्रेट हिमालय। जैसे हिमालय पर्वत सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, इसी प्रकार महान हिमालय भी या वृत्त हिमालय भी या ग्रेट हिमालय भी सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग आप बोल सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसी 2400 किलोमीटर की लंबाई में हमारे हिमालय पर्वत का भूगोलिक विस्तार मिला है। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम इस सिंधु नदी से लेकर के, यहां पर एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में हिमालय पर्वत का जो विस्तार है उसको कहा जाता है कश्मीर हिमालय, या बोल सकते हैं उसको पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। और ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आप बोल सकते हैं सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। इस सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो कश्मीर हिमालय है, इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, और जोजिला दर्रा आते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये हिमालय पर्वत का पहला भूगोलिक विस्तार आप बोल सकते हैं। ये सेकंड, अगर हम भूगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो यहां पर देखिए, सतलज नदी से लेकर के यहां पर काली नदी, इन दोनों के बीच में दूसरा जो भाग है उसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। इस कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। और ये हिमालय पर्वत का सबसे कम भाग में फैला हुआ हिस्सा है। यानी आप ये कह सकते हैं कुमायूं हिमालय जो है हिमालय पर्वत के भूगोलिक विस्तार का सबसे कम भाग में फैला हुआ हिस्सा है, जिसकी लंबाई कितनी है 320 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इस कुमायूं हिमालय में भागीरथी नदी, यमुना नदी तथा इसकी सहायक नदियां भागीरथी नदी और
यमुना नदी तथा इसकी सहायक नदियां जो है यहां से निकलती हैं। किस क्षेत्र से निकलती हैं? कुमायूं हिमालय से निकलती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी का प्रारंभिक नाम क्या होता है, यानी गंगा नदी जब उत्तराखंड में उत्तरकाशी के निकट गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है तो निकलने के बाद उसका प्रारंभिक नाम क्या होता है? तो उसका प्रारंभिक नाम क्या होता है? भागीरथी नदी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात यहां पर करें, कुमायूं हिमालय के अंदर ही भारत की दूसरी ऊंची चोटी, भारत की दूसरी ऊंची चोटी जो आप कह सकते हैं अविवादित है, उसका नाम है नंदा देवी और इसकी हाइट है 7816 मीटर। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। वो किसके हिस्से में पड़ती है? कुमायूं हिमालय में पड़ती है और ये भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, लेकिन ये साथ में क्या है? अविवादित है, यानी इसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। इसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, यहां पर काली नदी से लेकर के यहां पर तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी, काली नदी से लेकर के यहां पर जो नदी है तीस्ता नदी, उस नदी के बीच में हिमालय का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। यानी हिमालय पर्वत के भौगोलिक विस्तार में सबसे लंबा हिस्सा किसका बनता है? तो आप कह सकते हैं नेपाल हिमालय का बनता है और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इस नेपाल हिमालय में जो आप कह सकते हैं ऊंची ऊंची चोटियां, यानी ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा जैसी ऊंची चोटियां भी आप कह सकते हैं नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट पार्ट की, तो यहां पर तीस्ता नदी से लेकर के यहां पर है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बीच का जो भाग है, यानी तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो भाग है, इसे कहा जाता है असम हिमालय। असम हिमालय। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई आप बोल सकते हैं 720 किलोमीटर। इसकी क्या है? लंबाई। यानी असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है और इसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस असम हिमालय के अंतर्गत कुल्लू, मनाली, नागा पहाड़ी जैसे क्षेत्र क्या है? स्थित हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो हिमालय की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर, उस लंबाई को हिमालय आप कह सकते हैं 4 हिस्सों में डिवाइड करके कंप्लीट कर देता है और वो कंप्लीट होने के बाद कितनी हो जाती है? आप कह सकते हैं 2400 किलोमीटर हो जाती है। जिसमें हमने सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था, आप कह सकते हैं कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय जिसकी लंबाई कितनी थी? आप कह सकते हैं 560 किलोमीटर। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय का हिस्सा आप कह सकते हैं कितना था? 320 किलोमीटर। अगर हम बात करें यहां पर तीसरा हमने पार्ट पढ़ा था नेपाल हिमालय जिसकी लंबाई हमने पढ़ी थी 800 किलोमीटर। और फोर्थ हमने पढ़ा था यहां पर आप कह सकते हैं असम हिमालय और इसकी लंबाई कितनी थी? 720 किलोमीटर। अगर इसको हम टोटल करेंगे तो कंप्लीट हमारे हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी बन जाएगी?
2400 किलोमीटर बन जाएगी, आप देख लीजिए यहां पर। उसके बाद 8, 16, 16 और 7 23, 23 और 1 24। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं 2400 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई बन जाती है इन 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद। और यहां से बहुत से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं, चाहे एग्जाम एसएससी का हो, एचएसएससी का हो, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी एसटेट की परीक्षा हो, यहां से क्वेश्चन हर बार जरूर पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इसी महान हिमालय के अंतर्गत कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। इस महान हिमालय के अंतर्गत कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहां पर प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख ग्लेशियर, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद है आपका हिस्पर ग्लेशियर। उसके बाद हम बात करेंगे सासाइन ग्लेशियर। इसके बाद हम बात करेंगे बियाफो ग्लेशियर। इसके बाद हम बात करेंगे वाल्टारो ग्लेशियर। ये प्रमुख ग्लेशियर जो है आपके किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इस महान हिमालय में या वृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय में ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर इस सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित, जो हर बार यहां से क्वेश्चन आप कह सकते हैं अराइज करता है, और एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित ही पूछता है। तो देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर जो है आप कह सकते हैं इसका तापमान, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टेम्परेचर की, -35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है सियाचिन ग्लेशियर का। इस सियाचिन ग्लेशियर को ही सफेद चादर के नाम से जाना जाता है। सफेद चादर के नाम से पुकारा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे सफेद चादर? क्योंकि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है भारत का, तो आप कह सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? सफेद चादर के नाम से जाना जाता है। इसका टेम्परेचर कितना है? -35 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर सियाचिन ग्लेशियर कौन सी श्रेणी में पड़ता है, तो यह पड़ता है आपका काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, में स्थित है। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन आता है, काराकोरम एक माउंटेन रेंज भी है और काराकोरम एक दर्रा भी है, जो भारत का क्या है? सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी आप कह सकते हैं ऊंचाई है 5600, आप कह सकते हैं 68 मीटर जिसकी ऊंचाई है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर सियाचिन ग्लेशियर को आप कह सकते हैं पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है नुब्रा नदी। और इसी नुब्रा नदी को पार करके भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचती है। तो ये थी सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद देखिए, महान हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर प्रमुख दर्रे की बात करें, तो प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो है ये पाया जाता है अफगानिस्तान और आप बोल सकते हैं पाकिस्तान के बीच। दर्रा क्या होता है? दर्रा आप कह सकते हैं एक प्राकृतिक रास्ता है, या बोल सकते हैं कृत्रिम रास्ता है, यानी पहाड़ों को काट के बनाया गया रास्ता जो है उसे क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है।
तो खैबर एक दर्रा है, यानी एक रास्ता है जहां से आप कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में जुड़ते हैं, या आप कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आने जाने की सुविधा वहां पर की गई है। इसके अलावा अगर बात करें, इस खैबर दर्रे से होते हुए ही आर्य लोग भारत में आए, और आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ऐसा किसने बताया था? जर्मनी के मैक्स मुल्लर ने बताया था, जो वहां के इतिहासकार थे। और आर्य लोगों का अर्थ क्या होता है? आर्य लोगों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छे कुल में पैदा होने वाला। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर बोलन दर्रा, बोलन दर्रा ये कहां पर है? ये भी आप कह सकते हैं पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से यहां महान हिमालय के अंतर्गत ये प्रमुख दर्रे यहां पर हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम, जम्मू कश्मीर में भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं जो महान हिमालय के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। दूसरा अगर हम बात करें यहां पर बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर काराकोरम दर्रा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है, जो कहां पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यहां से कहां के लिए रास्ता जाता है? तो चीन के लिए रास्ता जाता है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर हम हिमाचल प्रदेश में भी दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी दर्रे हैं जो महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जैसे शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा। उसके बाद बाड़ालाचा दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। इसके अलावा अगर कुछ बात करें हम महान हिमालय के अंतर्गत ही अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं, वो भी आते हैं, जैसे दिफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोमडिला, बोमडिला दर्रा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हैं। और ये किसके हिस्से हैं? महान हिमालय के हिस्से। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत है उसके भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत उस हिमालय पर्वत को लगभग 4 हिस्सों में बांटा गया, जिसके नाम मैंने आपको बताए थे। आप कह सकते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था कुमायूं हिमालय। तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया था नेपाल हिमालय। और फोर्थ पार्ट मैंने आपको बताया था असम हिमालय। ये सभी पार्ट किसके अंतर्गत आते हैं? आपके महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने महान हिमालय के बारे में कंप्लीट रूप से बताया आपको। और अगर आपने दर्रों से संबंधित जानकारी पढ़नी है तो मैंने एक विशेष रूप से दर्रों संबंधित वीडियो बना रखी है, और बिल्कुल एक ट्रिक के साथ है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।